स्पीच तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था। एक दफा फिर जो है इमरान खान साहब को इस तरह का झटका लगा इतने बड़े फोरम के ऊपर। जो ममालिक हैं वो अपना अपना फायदा देख रहे हैं, इस्लामी बिरादरी के ममालिक अपना फायदा देख रहे हैं। तो अफसोस के साथ पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि ये वाला सेशन बड़ा टफ था। तस्वीर शेयर की है मोदी जी की, आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में कि मोदी जी जिस वक्त वो जप्पी लगा रहे हैं, जिस वक्त सेलेक्टेड और elected prime minister, the difference between the two prime ministers of India and Pakistan वो ये है कि वो अवाम के वोट से इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो उसको किस तरीके से गर्मजोशी से रिसीव किया जा रहा है। और दूसरे साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को 1 सेकंड या 1 मिनट की कॉल करने की वो जहमत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने स्पीचेस कर चुके हैं। तो और वर्चुअल खिताब किया था इमरान खान ने। उनका फोकस 2 मेन मुद्दों के ऊपर था। एक तो कश्मीर का मुद्दा था, कश्मीर के ऊपर वो बात कर रहे थे, और सेकेंडली अफगानिस्तान का इशू था। और वो बार बार दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अगर अफगानिस्तान को वैसे छोड़ दें तो फिर बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। बात करें इस रीजन की इस हवाले से तो इमरान खान साहब के कंसर्न्स अपनी जगह होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप उनके स्पोक्स पर्सन क्यों बन रहे हैं। इसके मुकाबले में जब हम मोदी जी की स्पीच के ऊपर आते हैं तो मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत हाई था, इसमें कोई शक नहीं। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यार जिस वक्त वो रवाना हो रहे थे न्यू दिल्ली से और उनका सफर शुरू हुआ था वाशिंगटन, तो उनकी मुलाकात पहले से प्लान थी विद प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो बाइडेन के साथ। तो यकीनन आप दुनिया के वाहिद सुपर पावर के प्रेसिडेंट के साथ आपकी मुलाकात होनी है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। हालांकि कहा यह जाता रहा कि जो बाइडेन के आने के बाद हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जिस पार्टी से थे और जो बाइडेन, तो दोनों अपोजिट हैं, और उनके जो बातें भी जिस वक्त इलेक्शन हो रहा था हिंदुस्तान के हवाले से, वहां की डेमोक्रेसी के हवाले से, वहां की माइनॉरिटीज के हवाले से, कमला हैरिस हो या जो बाइडेन हो, उनकी बातों की वजह से लोग बड़े नाला थे। हिंदुस्तानी लोगों की मैं बात कर रहा हूं और वहां की हुकूमत भी। लेकिन जो पॉलिसीज हैं अमेरिका की वो यकीनन वही होती है, वो चेंज उसको नहीं करते। बेशक किसी भी पार्टी की हुकूमत आती है तो उसी तरीके से बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया नरेंद्र मोदी जी का। और उसके साथ एक बहुत अहम बैठक जो वहां अमेरिका में हुई वाशिंगटन में, दैट वाज इन द ओवल ऑफिस। एक तो मुलाकात थी और उसके साथ साथ एक क्वाड की मीटिंग जो थी ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस एंड उसके अंदर जो है हिंदुस्तान, इन ममालिक के बीच में जो मीटिंग थी वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि चाइना के हवाले से ये थी और यकीनन इस रीजन के हवाले से थी, जहां पे अनाउंस हुआ कि उनका जो शिप कैरियर है अमेरिका का, गालिबन ड्रैगन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके प्रेसिडेंट के नाम पे है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूं, तो उसका उन्होंने अनाउंस किया कि उनका जो शिप कैरियर है वो इंडो पैसिफिक में आके पहरा देगा या वहां खड़ा होगा, और वो चाइना को थ्रेट करने के लिए यकीनन किया गया है। और उन्होंने आपस में बातें भी की। उसके साथ साथ एक चीज और थी कि मोदी जी ने जब वहां पे बात की पाकिस्तान के हवाले से, तो उनके साथ उन लोगों ने एग्री किया जिन लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें थी। तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो इंतहा का हाई है कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस जैसे ममालिक आपको कहते हैं ठीक है आपकी बात सही है, वो जो भी है लेकिन वो ठीक है, तो यकीनन आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होता है। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने अपने कंसर्न का इजहार किया और ये कहा कि पाकिस्तान जो है वहां पे इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, वो बात मैं कहता हूं कि काफी हद तक दुरुस्त है, लेकिन और जिस तरीके से इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में एक जिसे कहते हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का हवाला दिया कि वो मुजाहिदीन को जो है वो अपना मतलब भाई कहते थे और अपना दोस्त कहते थे व्हाइट हाउस में, तो वो भी एक मतलब गलत तरीके से उनको फिर एक दफा मैंने ये लिखा है कि एक दफा फिर जो है
इमरान खान साहब को इस तरह का झटका लगा, इतने बड़े फोरम के ऊपर उनकी स्पीच लिखी जा रही है और ये वाली चीजें उसके अंदर इस तरह के ब्लंडर्स आ रहे हैं। तो अफसोस के साथ पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा कि ये वाला सेशन बड़ा टफ था 2021 का, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले 2-3 महीनों से बड़ी कोशिश की कि जो बाइडन किसी तरीके से कॉल कर ले और फिर इमरान खान साहब को एक फेस सेविंग मिल जाए और वो शायद जाते भी वहां पर अमेरिका में। बेशक मुलाकात उनकी ना होती उनसे, प्रेसिडेंट जो बाइडन से, लेकिन फिर मुझे यकीन है कि वो जाते। लेकिन इन सारी चीजों की वजह से एक बड़ी जिसे कहते हैं कि एक मुश्किल सिचुएशन है हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, हमारे फॉरेन ऑफिस के लिए भी, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज लोग तस्वीरें शेयर कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की जब वो बाराक ओबामा के साथ बैठे हुए हैं, तो यकीनन फर्क होता है। और कुछ लोगों ने एक तस्वीर शेयर की है मोदी जी की, आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान में, कि मोदी जी जिस वक्त वो जप्पी लगा रहे हैं, जप्पी तो खैर उन्होंने नहीं लगाई थी, इस वक्त वो जादू की जप्पी कहते हैं उनको, लेकिन एक दूसरे को यूं पकड़ा जैसे जप्पी वो लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त सेलेक्टेड और elected prime minister, the difference between the two prime ministers of India and Pakistan वो ये है कि वो अवाम के वोट से इलेक्ट होके आए हुए हैं, तो उसको किस तरीके से गर्मजोशी से रिसीव किया जा रहा है। और दूसरे साइड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को 1 सेकंड या 1 मिनट की कॉल करने की वो जहमत नहीं कर रहे, उनकी जानबूझकर वो नहीं कर रहे। तो ये एक मेन फर्क होता है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल मेरी ये राय है कि बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आपके पास जब अवाम के वोटों की पावर होती है तो उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, और आपको पता है कि आपके मुल्क की आवाम आपके पीछे खड़ी है। चलें, वज़ीर आज़म ने तो तकरीर की और वज़ीर आज़म की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से हमेशा कश्मीर का मसला उठाया जाता है। आप कह रहे हैं कि तसलसल नहीं है, उसके बावजूद जो आलमी दुनिया है उसका ज़मीर क्यों नहीं जागता, क्यों नहीं नोटिस लिया जाता इन चीज़ों का? भाई बात ये है कि आप मसला पेश करें दुनिया के सामने, आपका काम मसले को पेश करना है। इंडिया में ये जिस चीज़ पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं वो काम मोदी का किया हुआ नहीं था, वो काम मनमोहन सिंह कर गया। उसने इकनॉमी को इस्टेब्लिश किया और इंडिया जो है एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर भी और बड़ी इकोनॉमिक पावर भी बना है। लेकिन वहाँ ह्यूमन राइट की सूरत हाल को आलमी बिरादरी नहीं देख रही है, वो अपना धंधा देख रही है आलमी बिरादरी। यानी सिर्फ अपना फायदा जो ममालिक हैं वो अपना अपना फायदा देख रहे हैं। इस्लामी बिरादरी के ममालिक अपना फायदा देख रहे हैं, वो अपने कारोबार को देख रहे हैं। हमें ये आलमी ज़मीर को बेदार करना है कि भाई आलमी ज़मीर भी कोई चीज़ है या नहीं है। जब आलमी ज़मीर सो जाएगा, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, जब आलमी ज़मीर सो जाएगा, जब लोगों ने इस पर बात करना छोड़ दी, जब ये चीज़ ज़्यादा और ज़्यादा ख़राब होती जाएगी, या जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दी गई, ये 2 मसाइल जो हैं, इवन फ़लस्तीन का मसला भी, ये जो मसाइल हैं वो एक आलमी जंग का ख़तरा बन सकते हैं पूरी दुनिया की बिरादरी को। और वो ज़माना नहीं रहा है जो आपने 45 में जंग ख़त्म की थी, इसलिए कि सिर्फ अमेरिका एक पावर था जिसके पास चंद बम रखे हुए थे। अब सारी दुनिया में हज़ारों बम रखे हुए हैं। अगर आपने इस बार, अगर खुदा ना करे कोई आलमी जंग छिड़ती है तो फिर तबाही का कोई अंदाजा नहीं है। इस कुराए अर्ज की किस वक्त खत्म हो सकती है, इस कुराए अर्ज की जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आलमी जंग होती है तो महदूद जंग होगी, उसके खिलाफ होगी, उसके खिलाफ नहीं होगी। और ये जो बेसिक इशू हैं दुनिया के सामने तड़पते हुए और इस तरह से भड़कते हुए जो इश्यूज हैं, इनको दुनिया हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। तो इस चीज़ का इदराक क्या नहीं है? ये बड़े बड़े जो ममालिक हैं जिनको फ़ायदा नज़र आ रहा है भारत में, उनको कारोबार नज़र आ रहा है, उनको पैसा नज़र आ रहा है, उनको डॉलर नज़र आ रहे हैं, उनको रकम नज़र आ रही है, उनको उनके अपने माल की खपत नज़र आ रही है, उन्हें अपने कारोबार को फैलाना नज़र आ रहा है। वो इस तरफ नहीं देख रहे हैं कि ये जो इश्यूज़ हैं, ये फोड़े हैं दुनिया के जिस्म के अंदर, ये बड़े बड़े जख्म बनते जा रहे हैं, ये गहरे जख्म बनते जा रहे हैं, ये दुनिया के मुस्तकबिल को खतरे में डाल देंगे। ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, सदर जो बाइडन के साथ जो मुलाकात हुई उसमें सदर ने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए बाब का आगाज होने जा रहा है, और साथ साथ कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात हुई है मोदी की। तो उनका जो बैकग्राउंड है कमला हैरिस का वो भी इंडिया से है गालिबन, तो क्या ये भी एक इन्फ्लुएंस हो सकता है? अच्छा, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो दौरा अमेरिका है उसके पाकिस्तान पे क्या असरात हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल अलग है, अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अलग है। पाकिस्तान के मामले में जो अब एतराफ़ात हो रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, बिल्कुल बजाय
کہ ہمیں افغانستان کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، ہمیں افغانستان کے پہلے ہی 40 سال پہلے بھی ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. یہ بات ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جرمنی میں جا کر کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم افغانستان کی جنگ میں جا کر کودے تھے اور ہم نے اس کا حصہ بنے تھے. اور اپریشیٹ بھی نہیں کیا جاتا. وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم پر الزام